हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। मैं हूँ आपकी फ्रेंड वसुंधरा। और चलिए फ्रेंड्स, आज एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करते हैं। बच्चों को हम बहुत वक्त नहीं दे पा रहे हैं, यह आज के जीवन की सच्चाई है। मदर फादर दोनों वर्किंग होते हैं, बच्चों को वो वक्त नहीं दे पा रहे हैं जिनकी उनको ज़रूरत है। बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट्स ये कहते हैं कि जब तक बच्चे 7 साल के नहीं हो जाते तब तक माता पिता को बहुत ज़्यादा वक्त उनको देना चाहिए, क्योंकि ये उनके फॉर्मेटिव ईयर्स होते हैं। अभी जो 7 साल तक उनकी पर्सनालिटी बन गई सो बन गई, फिर बाद में उसको बदल पाना बहुत मुश्किल होता है। तो कम से कम फ्रेंड्स, हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि शुरू के 7 साल मदर फादर दोनों या दोनों में से एक कोई हर वक्त बच्चे के साथ रहे। लेकिन मैं समझती हूँ फ्रेंड्स, आज के जीवन में जब हमें बहुत तेज़ी से आगे भी बढ़ना है, पैसे भी कमाने हैं, हम अपने करियर को भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि स्पेशली फॉर वुमेन जो हमारे ये 30s का एज होता है, जब हमारे बच्चे भी छोटे होते हैं, तभी हमारा करियर का भी पीक टाइम होता है। तो हम बच्चों को उतना टाइम नहीं दे पाते जो वो डिज़र्व करते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करें कि हम बच्चों से वो करीबी रिश्ता बना सकें जो हम भी डिज़र्व करते हैं और वो भी डिज़र्व करते हैं। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि वो 3 वक्त जब आपको बच्चों के साथ ही होना चाहिए। शायद आप पूरे दिन उनके साथ नहीं रह सकते हैं, मैं समझती हूँ इस बात को, आपकी भी मजबूरी होगी। लेकिन ये 3 वक्त अगर आप बच्चों के साथ रहें तो आप बच्चों के साथ बहुत डीप कनेक्शन बना सकते हैं। उसमें सबसे पहला वक्त है सोने से पहले। जब बच्चा सोने जा रहा है तो उसके ठीक पहले कुछ वक्त, शायद सिर्फ 15 मिनट, आप उनके साथ बिताएं। कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, कुछ नहीं, आप बेड पर उनके साथ लेट जाएं और उनको अच्छी अच्छी बातें करें, उनके बारे में उनको अच्छी बातें बताएं। ये ऐसा भी वक्त है जब बच्चा नींद में भी है और सोया भी नहीं है, उसका सबकॉन्शियस माइंड बहुत एक्टिव है। अगर अभी आप उसको बताएंगे कि बेटा आप कितने ब्रेव हो, आप कितने अच्छे हो, या अगर आप चाहते हैं कि वो कोई चीज़, कोई क्वालिटी उसके अंदर आए, जैसे कि बेटा आप तो अपना सारा सामान जगह पे रखते हो, आप चाहते हो कि वो ये चीज़ सीखे, तो आपको ये बात उसको उस वक्त कहनी है। अगर आपको कोई मंत्र है आपके दिल के करीब तो वो उस वक्त सिखाएं। ये करने से क्या होता है कि उसकी सोते समय हमारा सबकॉन्शियस माइंड बहुत एक्टिव होता है और उस वक्त सिखाई हुई बात बच्चे के जहन में बैठ जाती है। तो अगर आपको अपने बच्चे की बेड पर शूशू करने की आदत छुड़वानी है तो आपको क्या करना चाहिए कि उस वक्त आप बच्चे से कहें कि मैं सिर्फ वॉशरूम में शूशू करता हूँ, मैं सिर्फ वॉशरूम में शूशू करने जाती हूँ। ऐसा आप जब उसके मन में डाल देंगे तो ऑटोमेटिकली उसका सबकॉन्शियस माइंड उसको अब्जॉर्ब कर लेगा और बच्चा वो बात सीख जाएगा। रात को सोने से पहले कुछ भी सिखाना बहुत आसान होता है और उस वक्त जो प्यार आप अपने बच्चे को दिखाएंगे वो बच्चे के मन में भी, उसके जहन में बैठ जाएगा कि मम्मी पापा तो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। अगर पूरे दिन आप उनके साथ नहीं भी हैं तो उस वक्त बिताया हुआ 15 मिनट वो बिल्कुल बूस्टर की तरह काम करता है और बच्चे को यह एहसास दिलाता है कि मम्मी पापा मुझसे बहुत प्यार करते हैं। जो दूसरा वक्त है वो बच्चे के उठते ही, अगर रात में आपने बच्चे को अच्छे से प्यार भरी बातें कहकर सुलाया है। फ्रेंड्स, इसीलिए हमारे कल्चर में और दुनिया भर के कल्चर में ये धारणा है कि सोने से पहले बच्चे कहानियाँ सुनते हैं, और कैसी कहानियाँ, बहुत ऐसी कहानियाँ जो हमें कोई सीख देती है। इसीलिए ये कल्चर बनाया गया है। जब बच्चा सोकर उठे उस वक्त भी बच्चे आधे नींद में होता है, आधा उठा हुआ होता है, उसका सबकॉन्शियस माइंड उसके कॉन्शियस माइंड से ज़्यादा ताकतवर होता है उस वक्त। तो उस वक्त भी आप जैसे ही बच्चा उठे उसको बहुत प्यार करें, उसको उसके बारे में अच्छी अच्छी बातें करें कि मेरा बच्चा तो कितना प्यारा है, इस दुनिया का सबसे प्यारा बच्चा, मेरा बच्चा इस दुनिया का सबसे प्यारा बेबी है। ऐसी ऐसी बातें उससे करें तो उसके जहन में बैठ जाएगी कि मैं तो बहुत प्यारा हूँ, मेरे मम्मी पापा मुझसे बहुत प्यार करते हैं। फिर 15 मिनट्स उसके साथ स्पेंड करके फिर दिन की शुरुआत करें। मैं समझती हूँ फ्रेंड्स, छोटे बच्चों को स्कूल भेजने के लिए सुबह उठाना ही कितना मुश्किल होता है, लेकिन थोड़े एफर्ट से ये किया जा सकता है। 15 मिनट नहीं सही तो 2-3 मिनट ही उसके साथ बिताएं, 5 मिनट ही उसके साथ बिताएं, लेकिन कुछ अच्छी अच्छी बातें बच्चे को कहें। इस 2 वक्त अगर आपने बच्चे के साथ बिता लिया तो पूरे दिन अगर आप उसके साथ नहीं भी रहेंगे ना तो बच्चे के जहन में ये बात बैठ जाएगी कि मम्मी पापा मुझे बहुत प्यार करते हैं। उसके मन में किसी तरह की इनसिक्योरिटी नहीं आएगी कि मम्मी पापा मुझ पर ध्यान नहीं देते। ये दोनों पेरेंट्स को करना चाहिए, लेकिन कोई एक भी करे तो ठीक है। तीसरा वक्त
जब आपको अपने बच्चे के साथ रहना चाहिए, उसके साथ वक्त बिताना चाहिए, वो है जब बच्चा स्कूल से आता है। 3-4 साल का बच्चा जब स्कूल से आता है तब मम्मी पापा को उससे ज़रूर पूछना चाहिए कि आज स्कूल में क्या हुआ, कैसा रहा, आपने स्कूल में क्या किया, क्या खाया, उसकी बात पर ध्यान देना चाहिए। मैं समझती हूँ फ्रेंड्स, अगर आप ऑफिस में रहते हो उस वक्त तो आपके लिए मुश्किल होगा, लेकिन अगर हो पाए तो जब बच्चा घर आता है तो वीडियो कॉल करके, वो किसी हेल्प के साथ तो होता ही होगा, तो वीडियो कॉल करके उससे पूछें। फ्रेंड्स, आप खुद सोचिए, जब हम ऑफिस से वापस आते हैं तो हमें अच्छा नहीं लगता कोई हमसे पूछता है कि कैसा रहा आज का दिन, क्या किया आपने, मैं चाय बनाता हूँ आपके लिए, मैं चाय बनाती हूँ, जो भी अच्छा लगता है ना हमें। वैसे ही बच्चे भी अपने काम से लौटते हैं। देखिए, घर में तो हर बच्चा ही राजकुमार है, राजकुमारी है, लेकिन जब वो स्कूल में जाता है तब उसे एहसास होता है कि दूसरे बच्चे भी उतने ही इम्पोर्टेंट हैं अपने घर में, बट वी हैव टू लेवल आउट हियर इन स्कूल। तो उसके मन में चेंजेस आते हैं। इस चेंज को समझना बहुत ज़रूरी है, उससे पूछना बहुत ज़रूरी है, कहीं स्कूल में कुछ ऐसा तो नहीं हुआ जो उसको अच्छा नहीं लगा। जब हम उससे रोज़ पूछेंगे तो वो हमें बताएगा। फ्रेंड्स, स्कूल से आकर अगर हम बच्चे से नहीं पूछते हैं कि क्या हुआ, तो फिर अगर कुछ उतना अच्छा नहीं भी हो रहा है, उसको कोई बात अच्छी नहीं भी लग रही है, तो वो नहीं शायद बताएगा आपको। इसलिए फ्रेंड्स, अगर इन 3 वक्त आप अपने बच्चे के साथ रहेंगे, उसे बहुत प्यार करेंगे, तो पूरे दिन अगर आप ना भी रहें तो भी ये काफ़ी हद तक कंपनसेट करेगा। फ्रेंड्स, थैंक यू कि अंत तक आपने मेरी बात सुनी। ख़त्म करने से पहले मैं आपको एक बात ये भी कहना चाहती हूँ कि मैं ये अपने एक्सपीरियंस से भी कह रही हूँ, क्योंकि मेरे भी 2 छोटे बच्चे हैं और मैं ये उनके साथ करती हूँ और मैं महसूस करती हूँ उनके बिहेवियर में बदलाव। थैंक यू कि आप अंत तक बने रहें। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, प्लीज़ लाइक एंड कमेंट। मैं जानना चाहती हूँ कि आप क्या सोचते हैं इस बारे में, आप ऐसा क्या करते हैं जिससे आप अपने बच्चों के और करीब आते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे। जय श्री कृष्णा।